नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों का अध्ययन किया था। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक कारणों में सर्वप्रथम पहला कारण था पादरी वर्ग। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी। चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य कर रहा था। देश की भूमि का 5वां भाग चर्च के पास था। चर्च की वार्षिक आमदनी करीब 30 करोड़ रुपए थी। चर्च स्वयं कर मुक्त था, लेकिन उसे लोगों पर कर लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त था। चर्च की अपार संपत्ति से बड़े बड़े पादरी भोग विलास का जीवन बिताते थे। धर्म के कार्यों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे पूर्णतया सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे। अर्थात फ्रांस में उस समय जो चर्च थे वो रोमन कैथोलिक चर्च थे। उनकी संख्या अधिक थी। ये सभी चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते थे, अर्थात इन पे किसी भी प्रकार का कोई आधिपत्य नहीं था। इन चर्चों के पास देश की कुल भूमि का 5वां भाग था और इनकी वार्षिक आमदनी लगभग 30 करोड़ रुपए थी। इतना सब कुछ होते हुए भी चर्च किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देता था, अर्थात चर्च कर मुक्त थे। लेकिन चर्च लोगों पर कर लगाने का विशेष अधिकार रखता था। चर्च की अपार संपत्ति, उस संपत्ति से जो बड़े पादरी थे वो भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात उन्हें धर्म के कार्यों से कोई मतलब नहीं था। वे इस संपत्ति का उपयोग सांसारिक जीवन बिताने में करते थे। इस कारण फ्रांस के जनसाधारण में पादरी वर्ग के प्रति काफ़ी असंतोष था। दूसरा कारण है फ्रांस का कुलीन वर्ग। फ्रांस का कुलीन वर्ग सुविधा युक्त एवं संपन्न वर्ग था। कुलीनों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे राजकीय कर से मुक्त थे। राज्य, धर्म और सेना के उच्च पदों पर कुलीनों की नियुक्ति होती थी। वे किसानों से कर वसूल करते थे। कुलीनों के विशेषाधिकार और उत्पीड़न ने साधारण लोगों को क्रांतिकारी बनाया था। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, फ्रांस में जो कुलीन वर्ग था वो सुविधा युक्त एवं संपन्न वर्ग था। कुलीनों को कई सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हें किसी प्रकार का कोई भी कर नहीं देना पड़ता था, अर्थात वे कर से मुक्त थे। राज्य, धर्म और सेना के उच्च पदों पर कुलीन व्यक्तियों की ही नियुक्ति होती थी। इस वर्ग के व्यक्तियों की ही नियुक्ति होती थी। वे किसानों से कर वसूल करते थे और कुलीनों को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उन विशेषाधिकारों का प्रयोग वो जनसाधारण लोगों पर करते थे। इस वजह से इन विशेषाधिकारों की वजह से वो जनसाधारण के लोगों का उत्पीड़न करते थे। तो इस प्रकार कुलीन वर्ग के प्रति भी जनसाधारण व्यक्तियों में काफ़ी असंतोष था। तो इसने भी फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा दिया, इसका मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा जो कारण है वो है कृषक वर्ग। किसानों का वर्ग सबसे अधिक शोषित और पीड़ित था। उन्हें कर का बोझ उठाना पड़ता था। उन्हें राज्य, चर्च और जमींदारों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। कृषक वर्ग अपनी दशा में सुधार लाना चाहते थे और यह सुधार सिर्फ एक क्रांति द्वारा ही आ सकता था। कृषक वर्ग का ये मानना था कि वो सबसे अधिक शोषित और पीड़ित है। क्यों? क्योंकि उन्हें सर्वाधिक कर का बोझ उठाना पड़ता था। उन्हें राज्य को, चर्च को और जमींदारों को सभी को अलग अलग कर देने पड़ते थे। इस वजह से कृषकों की जो दशा थी, आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, वो काफ़ी खराब थी। और कृषक वर्ग यह सोचा करता था या उसका यह विचार था कि अगर हमें अपनी दशा में सुधार लाना है तो यह केवल और केवल क्रांति द्वारा ही आ सकता है। नंबर 4 का जो कारण था वो कारण है मजदूर वर्ग। मजदूरों और कारीगरों की दशा अत्यंत दयनीय थी। औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो चुका था। मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए थे।
देहात के मजदूर रोजगार की तलाश में पेरिस भाग रहे थे। क्रांति के समय मजदूर वर्ग का एक बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था, अर्थात फ्रांस में औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो चुका था। घरेलू उद्योग धंधों के विनाश के कारण मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गया था और बेरोजगार मजदूर वर्ग काम की तलाश में पेरिस, जो फ्रांस का उस समय केंद्र था, राजधानी थी, वहाँ पे पलायन कर रहा था। और जब वह वहाँ पे पलायन कर रहा था तो पेरिस के अंदर मजदूरों का एक बहुत बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था और इस गिरोह में काफ़ी असंतोष व्याप्त था और यह भी एक फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो इस प्रकार आज हमने फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों का अध्ययन किया। धन्यवाद।